एक बाप अपने बच्चे के जन्मदिन में ऐसा कर सकता है? मैं तो सोच भी नहीं सकती। अनबिलीवेबल है ये चीज़। कैसे बाप हो यार तुम, लानत है तुमको। तुमने अय्याशी करी थी बस, तुम यही सोच लो, है ना। तुम जिम्मेदारी नहीं चाहिए तुमको। जी बात कर रहे हैं आरव के बर्थडे की, उसके बाप को कोई मतलब नहीं। हैप्पी बर्थडे बेटा जी आपको। बाप को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी माँ दिल्ली चली गई थी कुछ सीखने के लिए, तो उसका गुस्सा भरा हुआ है बाप के अंदर। तो पहले बाप ने उस औरत को, सोनू को, घर पे नहीं घुसने दिया। वो बाहर रही 2 दिन। कह रहे थे करोड़ों रुपए कमा के आई है, लेके आ पहले, उसके बाद अंदर आएगी। ये बच्चों को मिलने नहीं दिया इसने। इस लड़के का, आरव का बर्थडे है, तो पूरे परिवार की, सुबह से आप इसकी वीडियो देखना, सुबह से लेकर 11:30 बजे रात तक की वीडियो है। पूरे परिवार, इतना बड़ा खानदान इसका, 2-2 औरतें रखा है, 4 बच्चे हैं, माँ है, बहन को रखा है, बहन के बच्चे। किसी ने उस लड़के को एक बार हक नहीं किया कि हैप्पी बर्थडे। खुद बाप ने नहीं किया, सोचो आप। उसकी, क्योंकि उसकी माँ आ गई, या माँ को आना नहीं था या माँ को जाना नहीं था, ये कहना है टिकास का, कालू भाई का, है ना, ये कहना है। वो उसको घर में भी नहीं घुसने दिया। आपको पता है आरव मिलने गया था, ये अपनी सहेली के यहाँ 2 दिन रही है। पूरी वीडियो क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरा नहीं बता सकती। ये दिवाली के दिन भी कहाँ थी, क्योंकि इसने तो घुसने नहीं दिया था उसको घर पे, ये तो है। सोचो वो औरत दिल्ली से आके, इंदौर आके 2 दिन ये बाहर रही है अपनी सहेली के यहाँ, इसने घर पे नहीं आने दिया था उसको। ये बच्चा तरस रहा था माँ के लिए, और जैसे तैसे घर आई है तो इसकी बेटी इससे बात नहीं कर रही है। अरे बेटियों को समझना चाहिए कि माँ की परेशानी किसके लिए कर रही है वो औरत, तो किसके लिए सह रही है इतने सालों से। तुम ही दोनों बच्चों के लिए ना सह रही है। वो लड़की को भी इस तरह का ब्रेन वॉश कर दिया गया है, या जो भी उसको सिखाया पढ़ाया गया, वो अपनी माँ से बात नहीं कर रही। अपने भाई के बर्थडे में पूरा दिन वो साथ में नहीं थी। माँ बच्चे को खुश करने की कोशिश करती रही, खुश करने की कोशिश करती थी। कभी लाड़ लड़ाती थी, कभी उसको पप्पी लेती थी, कभी उसको कपड़े दिलाती थी, कहीं और कपड़े ले ले, कहीं जूते दिला रही, फिर कहीं उसको खाना खिला रही, फिर कहीं उसको मंदिर घुमाने ले जा रही है, फिर उसको खाना पैक करा रही है, उसको लाड़ लड़ा रही। सुबह से लेके रात 11:30 बजे तक वो औरत अपने बच्चे से लाड़ लड़ा रही थी कि उसका बर्थडे है, कि उसका बर्थडे है। औरत बस का बच्चा होता है, आदमी अय्याशी करता है बस, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। हैं? तुम्हारे बच्चे का बर्थडे था, पूरी लड़ाई झगड़े एक तरफ, लेकिन हाँ हाँ हाँ, तुमने तो पहले ही बोल दिया था मैं तो वो दूसरी वाली के बच्चे को ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसको क्यों करोगे, इसको क्यों करोगे? मना किया था पहली वाली ने, मना किया था। पहली वाली लाइव आई थी, लोग बोल रहे थे आरव का बर्थडे है, आरव का बर्थडे है, और रिप्लाई नहीं करी बंदी ने, रिप्लाई नहीं करी बंदी ने, गालीबाज ने। सोचो, तुम लोग बच्चे पैदा क्यों करते हो यार? नहीं संभालने होते हैं, उनको नहीं प्यार देना होता है, तो ये परवरिश हो रही है बच्चों की। उनके मेंटल हेल्थ के बारे में पता है तुमको? मेंटल हेल्थ पता है बच्चे किस तरह से, वो लड़की को तो मैंने बोल दिया कि वो गुस्सा अपनी माँ से बात नहीं कर रही, पर बात तो यहाँ दिमाग पे पड़ी है, असर तो दिमाग पे हुआ है। 16-17 साल की टीनेजर लड़की है जो घर पे देख रही है कि निब्बा निब्बी मेरे घर पे चल रहा है। बाप दूसरी औरत के लिए मर रहा है, मेरी माँ के लिए नहीं मर रहा, फिर मेरी माँ कहीं और चली जाती है, फिर दूसरी माँ मेरे बाप को तलाक देती। इस लड़की का जो इसके दिमाग पे चल रहा है ना, आप मनोवैज्ञानिक तरीके से सोच के देखिए। सोचिए अगर उसे कोई प्यार से बात करने वाला मिल जाए या उसको समझने वाला मिल जाए, सारा निब्बा निब्बी भूल जाओगे आप लोग। सारा निब्बा निब्बी निकल जाना है तुम्हारा, क्योंकि वो उम्र के जिस पड़ाव में है उसकी बातें को सुनने समझने वाला कोई होना चाहिए। और अगर किसी ने उसकी इस कमी को पकड़ लिया ना, तो हाथ मलते रह जाओगे। कालू राम, पहली बीवी, दूसरी बीवी। और ये जो आरव है, ये देखने में मोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसका दिमाग अभी बच्चों वाला है। इसको लाड़ चाहिए, प्यार चाहिए। उसको क्या दे रहे हो तुम लोग, क्या दे रहे हो तुम लोग?
मैंने देखा है क्या बोलते हैं, दूसरी बीवी के बच्चे कम से कम वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं भाई, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, मैंने देखा है। हाँ, वो स्कूल जाते हैं, अपने घर में लौट के आते हैं, माँ से लाड़ लड़ाते हैं, पैसे मांगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, कभी कभी पापा मिलने आ जाते हैं। मतलब फिर भी वो बच्चों को देख के लगता है कि वो नॉर्मल है, क्योंकि जैसे वो मम्मी से अपने लाड़ करते हैं, सब करते, लगता है हाँ वो नॉर्मल है, बच्चे ठीक हैं। हालांकि प्रॉब्लम तो उनको भी होगी, फेस तो उनको भी करना होता है भाई, वो भी स्कूल जाते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। पर यहाँ पर सोनू के बच्चे जिस उम्र की पड़ाव में है, वहाँ बहुत ही दिक्कत है। एक रास्ता चलते ने उसको माँ मतलब भाई पहचान लिया, तो उसको फूल दिया, किसी ने उसको माला पहनाया, किसी ने उसको मिठाई खिलाया बर्थडे के दिन। माँ के साथ घूम रहे थे, मासी नानी मिलने आई मंदिर पे, बाप कहाँ था? और सोनू ने ये बोला कि हमारे यहाँ केक नहीं कटता है। सोनू मुझे आप ये बताना, कब से केक नहीं कटता आपके यहाँ? क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं टिकटॉक से देख रही हूँ, आपके यहाँ केक कटता है। क्योंकि पहले जब आपके घर पे बर्थडे होता था, तो दोनों इकट्ठे होते थे, आप लोग एक हाथ का घूंघट रखती थी, वहाँ पे केक कटता था, आपके ससुर जी रहते थे, सब लोग रहते थे, खाना खाते थे आप लोग बाद में, फिर इनके यहाँ बर्थडे होता था तो आप लोग फिर इनके यहाँ आते थे और यहाँ भी केक कटता था। ये चीज़ मैंने देखा हुआ है। तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ केक नहीं कटता। अब नहीं कटता है किसी रीज़न से, तो वो अलग बात है। वो बच्चा था तुम्हारे साथ, दिन भर था, तुम उसको खुश करने की कोशिश कर रही थी और तुम भी खुश होने की कोशिश कर रही थी। तुम भी खुश नहीं थी ना, तुम्हारा बच्चा खुश था। तुम सोच रही थी मैं उसको खुश रख लूँ, उसका बर्थडे है, और वो सोच रहा था मम्मा इतना एफर्ट लगा रही है मेरे बर्थडे के लिए, तो मैं खुश हो जाऊं। तो वो तुम्हारा दिल रख रहा था। कब होता अकेले बर्थडे बच्चे को लेके घूमने से? बच्चों का बर्थडे की तो कितनी एक्साइटमेंट होती है, उनको तो पूरा परिवार चाहिए, पापा भी चाहिए, मम्मी भी चाहिए, दादी भी चाहिए, बहन भी चाहिए, सबको ही चाहिए उनको। तो कैसा बर्थडे था ये? पनिशमेंट थी तुम्हारी, जो तुम दिल्ली गए हो ना, उसकी पनिशमेंट है। उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि तुम्हारा दिल्ली से आने से लेके इंदौर तक में कैसा क्या हुआ है। मैं समझ सकती हूँ, तुम आई हो तो तुम्हारा वेलकम तो हुआ नहीं होगा। दो चार बातें, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, जो भी हो सकता था सब हुआ है तुम्हारे साथ। एक आध थप्पड़ की भी हो सकती है, ये मैं आपको एकदम बता रही हूँ। इतना तो हो सकता है, क्योंकि जिस स्वभाव का बंदा है और जिस स्वभाव की बंदी है, तो ये तो हुआ है। परंतु हाँ, इन सब के बीच में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, तुम आरव को खुश करने की कोशिश करती रही, सारा दिन अकेले लेकर घूमती रही, उसको तुमने ड्रेस दिलाई, कपड़े दिलाए, जूते दिलाए, खाना दिलाए, तुम उसको बार बार प्यार करती रही, तुमने अपना 100% दिया है। अपनी लड़ाई बच्चों के ऊपर हावी मत होने देना। और ये कालू राम, तुमने उस बच्चे का बर्थडे बिगाड़ दिया है। मैं कोई हक नहीं बनता यार, तुमने पैदा किया है, या फिर तुमको पैदा नहीं करना था, जिम्मेदारियां नहीं उठानी थी, तो छोड़ दिया है तुमने, है ना। चलिए फ्रेंड्स, बहुत वीडियो लंबी हो रही है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें, रोस्ट बाय दीप्ति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।